माय चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी ब्रेकफास्ट टू डिनर रूटीन कवर करूंगी, जिसमें मैं आपके साथ अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में उनको क्या दे रही हूँ वो शेयर करूंगी, और कुछ अपने बच्चों की पराठा स्टफिंग जो कि आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया हो सकता है। और मैंने बनाई थी लंच में शनिवारी चिकन कढ़ाई, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ सुबह के 6 बजे हैं। मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ, तो मैं उनको दे रही हूँ कीमा स्टफ़ विद चीज़ पराठा, जो कि मैंने एक चपाती लेके उसको हाफ 80% कुक किया था एक साइड से, दूसरी साइड से मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने कीमा जो मैंने एक दिन पहले बॉयल करके रखा था उसको अपना मैंने सेपरेट कर दिया था। फिर बाद में मैंने अपना जो चीज़ है उसको सेपरेट कर दिया था। फिर मैंने बटर लगा के इसको दोनों साइड से हल्का सा फ्राई किया था, और ये रेडी था। बहुत ही झटपट बन गया था, बहुत ही जल्दी उनका लंच बॉक्स। आज ब्रेकफास्ट में आपको सबको तो मालूम होगा, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, मेरे हस्बैंड इंस्टेंट ओल्ड का ही ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो उनको मैं वही देती हूँ। तो ये रेडी हो गई थी मेरी उनकी लेयर्स, जितनी भी पराठे की थी। हस्बैंड को भेजने के बाद कुछ देर के लिए मैं भी सो जाती हूँ। अभी 8 बजे हैं सुबह के, तो मैं उठी हूँ और अपना जो सारा मैंने एक दिन पहले जो रेडी किया था, शामी कबाब और पराठे की स्टफिंग, इनको मैं जिपलॉक बैग में ट्रांसफ़र करके फ्रीज़र में रखूँगी। मैं अपने बच्चों के लिए जितनी भी उनकी फ़ूड की जो मुझे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में उनको देती हूँ, मैं एक दिन पहले रेडी करती हूँ, यानी कि मैं वीक का पूरा प्रिपेयर कर लेती हूँ। इससे मेरा पूरा वीक बहुत आसानी से गुजरता है। ये पराठा स्टफिंग है, ये मेरी गोभी की स्टफिंग है जो आमतौर पे हम पकाते हैं। इसके साथ मैंने पालक को भी बॉयल करके उसको भी रेडी कर लिया था। ये मेरे दाल की स्टफिंग है जिसको मैंने रेडी किया है। सबको मैं क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि बहुत सा टाइम बच जाता है। छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों की जो माएँ होती हैं और उनको किचन में सारा दिन लग जाता है, बच्चे क्या खाएँ क्या ना खाएँ। तो इस तरह से अगर आप प्रिपेयर कर लें तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। मैं काफ़ी स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, और वैसे भी बच्चों को हेल्दी घर का बना हुआ खाना देती हूँ। मैं हमेशा घर का बना हुआ खाना ही देती हूँ। या ज़रा सा मैं ओवरव्यू दूँगी कि मैंने इन सबको किस तरह से रेडी किया। पालक को मैंने टर्मेरिक, चिली पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट, बस यही डालती हूँ मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी नहीं डालती। इन सबको पका लेती हूँ, बॉयल कर लेती हूँ। गोभी को ज़रा प्रॉपरली जिस तरह सालन बनाते हैं उस तरह से पकाती हूँ। तो इस तरह से मैं सारी स्टफिंग रेडी करती हूँ। शामी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, अगर किसी को देखनी हो तो। अब मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो मैं अपने बच्चों को 90% घर का देसी बना हुआ खाना देती हूँ, क्योंकि बच्चों के पहले 5 साल बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस स्टफिंग में मैंने कीमा ऐड किया है। बच्चों के 5 साल बहुत ज़रूरी है, उनके फूड का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लंच बॉक्स में भी आपको भी हमेशा बच्चों को देसी खाना ही देना चाहिए, ना कि उनको ब्रेड, फाइन फ्लोर और बर्गर, पिज़्ज़ा दें। उनसे बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होता, यकीन माने। अगर आप खुद से स्टडी करें, रिसर्च करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो आप भी अपने बच्चों को हमेशा घर का बना हुआ देसी घी का पराठा ही लंच बॉक्स में दिया करेगी। क्योंकि बच्चे जब शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपने देखा बच्चों में बहुत बेचैनी बढ़ती है। आजकल बच्चे बहुत बेचैन रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह उनका फूड स्टाइल है। 90% उनका फूड स्टाइल डिपेंड करता है उनके बिहेवियर पे, उनके IQ डेवलपमेंट पे। इसलिए मैं अपने बच्चों का फूड स्टाइल बिल्कुल किचन रिलेटेड रखती हूँ, क्योंकि जितना आप शुगर देंगे, जितना पोटैटोस देंगे, जितना फाइन फ्लोर देंगे, बच्चों को उससे कुछ नहीं मिलता। बच्चों को हमेशा किचन से रिलेट करके जो घर का बना हुआ खाना है लंच बॉक्स में वही देना चाहिए। पहले 5 साल बच्चा आपके कंट्रोल में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको घर का ही खाना देना चाहिए। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए अब जूस बनाऊँगी। उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था ऑलमोस्ट आफ्टर 2 आवर। मैं आज उनके लिए जूस बना रही हूँ। फ्रेश जूस ही मैं देती हूँ अपने बच्चों को। मंथ में एक दफ़ा जो बाहर का जूस होता है वो पीते हैं, वो भी सिर्फ मंथ में एक दफ़ा जब हम ग्रॉसरी करते हैं। तो वो अगर खुद से उठा लें तो फिर मैं मना नहीं करती, वरना मैं डेली नहीं देती। मैं उनको फूड में घर में बना के जूस देती हूँ। तो मैं आज ये फर्स्ट अपना ये जूसर यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली मैं दूसरा यूज़ करती हूँ, ये मैं काफ़ी अर्सा पहले लेके आई हूँ। मैं इसको ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अगर मैंने इससे कभी भी कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया, तो आज मैं अनार का और एप्पल का जूस एक्सट्रैक्ट कर रही थी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ये अनार का जूस तो बहुत अच्छे से निकाल देता है, मगर एप्पल में ये नाकाम हो गया था। तो एप्पल को अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, पर मेरे दोनों बच्चों ने बहुत शौक से ये जूस पीते हैं। तो इस तरह से उसके जो एप्पल के पीसेस थे वो अंदर रह गए थे, बहुत टाइम लगा था, मगर एप्पल के लिए ये फेल हो गया। हाँ, ये स्पाइस अच्छे से ग्राइंड करता है। अब मैं लंच बनाऊंगी। लंच में बना रही हूँ चिकन शनिवारी
जो कि बहुत ही मज़ेदार झटपट सी बन जाती है। ऑयल डाल के मैंने चिकन को ऑलरेडी फ्राई करूँगी। जिंजर गार्लिक का फिर मैंने पेस्ट ऐड कर दिया था। यहाँ मैं शनवारी कढ़ाई का स्पाइस मिक्स रेडी कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने भर के ब्लैक पेपर लिए क्योंकि मैं और कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही इसमें। फिर मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया, हाफ टेबल स्पून फिर मैं साबुत धनिया ऐड किया था। अब इसमें मैं ऑलमोस्ट 1 kg तक टमाटर डालूंगी। मेरा चिकन 1.5 kg था। इसकी मेजरमेंट ऐसी होती है। फिर बाद में जो स्पाइस था वो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। अब मैं सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करूंगी। मैं पिंक सॉल्ट यहाँ यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए पकाएंगे। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनी थी। वो कहते हैं ना, 1 pot रेसिपी which is easy to cook and taste delicious, so this was one of them। तो मैं यहाँ पर बच्चों को पानी दे रही हूँ। मैं बच्चों को हाइड्रेट रखने के लिए उनको डिफरेंट तरीके से वाटर देती हूँ। वो क्या प्ले करते हैं तो मैं टेबल पे ही रख देती हूँ। वो खुद ही जैसे खेलते हैं, फिर खुद ब खुद ही पानी पीते हैं। यहाँ मैंने ग्रॉसरी ऑर्डर की थी। दूध के साथ मैंने ग्रीन चिली मेरे पास नहीं थी तो मैंने ऑर्डर की थी कुछ डिटर्जेंट, पर वो लेके नहीं आए। पता नहीं क्या रीज़न था। वो क्रश चिली उठा के ले आए। तो मैं अब इसमें ना अपने जो जिंजर है जो अवेलेबल था उसकी गार्निश करूँगी। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था। साथ में बच्चों के लिए मैंने दाल का पराठा बनाया था। ये इस तरह से जब मैं पहले स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ तो मुझे टेंशन ही नहीं होती बच्चे लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में क्या खाएंगे। चावल रात में बनते हैं डेली लेट नाइट। तो अब मेरे हस्बैंड आ चुके थे स्कूल से। ऑलमोस्ट ये 4:30 का टाइम था। मेरे हस्बैंड स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो आ चुके थे। मैं उनका लंच रेडी कर रही थी, सर्व कर रही थी उनको। दोनों को मैंने दाल का ही पराठा बना के दिया था। मेरे बच्चों को अब आदत हो गई है 2 टाइम पराठा खाने की, तो वो खा लेते हैं। ये मैंने बहुत मुश्किल से शुरू से मेंटेन किया है, इसलिए माशाल्लाह से खा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जो रिमार्क्स दिए थे इसके बारे में, उन्होंने मुझे कहा था बिल्कुल शादियों वाला चिकन बना है। कि अच्छा बना था। लंच के आफ्टर 1 आवर के बाद मेरे हस्बैंड डेली बच्चों को पार्क लेके जाते हैं, जो कि हमारी बिल्डिंग के अंदर ही है। मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। पार्क भी है, स्विमिंग पूल भी है। बच्चे 1 आवर एंड 30 मिनट्स वहाँ स्पेंड करते हैं, सम टाइम इससे भी ज़्यादा। आज स्कूल से वापसी पर वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे मनी प्लांट। मुझे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया। ये बहुत ही मुरझाया हुआ था, किसी ने लगता धूप में रखा है। मैंने पूछा कहाँ से लाए, कहते वॉचमैन से ख़रीदा है। तो ये उसको फिर मैंने ठीक किया। जो भी एक्स्ट्रा इसकी जितने भी जो मुरझाए हुए लीफ थे मैंने इनको कट किया। फिर मैंने इसको जो हमारे घर में शो रैक है उसके टॉप पे रख दिया था फॉर द टाइम बीइंग। देखते हैं अब इसकी परमानेंट लोकेशन मैं डिसाइड करूँगी नेक्स्ट टाइम। वीकेंड में बच्चे यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है डेली 60 मिनट तक फिज़िकल एक्टिविटी करना। तो अच्छी एक्टिविटी हो जाती है उनकी। 1 आवर 30 मिनट स्पेंड करने के बाद फिर बस शाम होती है तो फिर घर आते हैं जब वो काफ़ी थक जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। कमेंट्स भी कीजिएगा। टिल टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।